ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमें आप सबको देख खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि आप सभी अपने घर में पधारे हो। और शांति, मन की शांति के अभ्यास के लिए पधारे हो। इसकी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आज देखा जाए तो मन ही खुशी का अनुभव करता है, मन ही दुख का अनुभव करता है। दुख सुख दोनों का अनुभव मन में ही होता है। दुख होता है तो मनुष्य चाहता नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में मेजॉरिटी यही फील करते हैं कि आजकल जो चाहते हैं ना वो नहीं होता है, लेकिन जो नहीं चाहते हैं वो हो रहा है। कारण क्या? वो तो आपने सुना ही होगा। कारण ये है कि हम चलते चलते, जन्म लेते लेते अपने आप को ही भूल गए। What am I? तो सोचिए, जो अपने आप को भूल जाएंगे तो उसकी लाइफ क्या होगी? जो आजकल हो रही है, दुख और शांति बढ़ रही है, सुख और शांति गायब होती जा रही है। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, और आत्मा इन कर्म इंद्रियों के राजा है, मालिक है। आप देखो, हम सारे दिन में दो शब्द बोलते हैं। सभी बोलते हैं, बोलना ही पड़ता है। वो दो शब्द है, मैं और मेरा। तो अभी तक हम अपने को क्या समझते हैं? मैं फलाना हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नर हूँ, मानव हूँ, ये समझते हैं। लेकिन मानव शरीर को देख करके मानव कहते हैं, लेकिन मानव शरीर जो है वो मेरा है या मैं है, सोचने की बात है। कभी भी गलती से आपके मानो बाह में दर्द है, टांग में दर्द है, कहाँ भी दर्द है, तो आप क्या कहते हो?
मेरे सिर में दर्द है, मेरे बाँह में दर्द है, मेरा तो नहीं कहते हो, या मैं, मेरा कहते हो लेकिन मैं नहीं कहते हो। मैं सिर में दर्द हूँ, मैं बाँह में दर्द हूँ, ये कभी नहीं बोलते हो, मेरा कहते हो। तो मैं और मेरा जो शब्द आप बोलते हो, मैं मालिक है तभी मेरा कहते हैं। तो मालिक कौन? शरीर तो मेरा है, तो मैं, शरीर मेरा हुआ, मैं कौन? मेरा मेरा कहने वाली मैं आत्मा हूं। ये भूल गया है। आत्मा अपने को भूल जाने के कारण, आत्मा मालिक है इस शरीर को चलाने वाली। आत्मा देखो निकल जाती है तो क्या होता है? शरीर चलता है। इतनी मरने के बाद इतनी लकड़ियाँ रखा जाता है, वैसे आत्मा अगर शरीर में होती और ऐसे लकड़ियाँ रखे जलावे, हो सकता है? तो मैं आत्मा हूँ, ये पाठ हम भूल गए थे। इसी कारण ये मन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। हम अभी मन के वश हो गए, और मन के वश होने के कारण आज दुख, अशांति, शांति चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? अशांति बढ़ रही है। हालत ये ऐसी बदल रही है जो अशांति बढ़े। तो कारण क्या हुआ? What am I? मैं हूं कौन? पहले यही हम भूल गए। और आत्मा मालिक है, मैं है, मेरा नहीं है। अब मालिक अपने को भूल गया तो ये कर्म इंद्रियां जो है, मन, बुद्धि, संस्कार, अपने वश में कर दिए। ये तीन मुख्य सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार देखो जब इमर्ज होता है कोई का, अब तो कलयुग है, कलयुग में संस्कार भी तो कलह युगी होंगे ना, तमोगुणी। तो जब देखो क्रोध आता है मानो कोई मनुष्य में, उस समय देखो क्या मनुष्य हो जाता है। जो अपने आप को पीछे महसूस करता है, ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय उसके वश हो जाता है। तो वश हो गए कर्म इंद्रियों के, आंख के वश, जुबान के वश। क्या जुबान क्या है? 2.5 इंच की जुबान, और क्रोध कितना करते हैं? छोटी सी जुबान कितना नुकसान कर देती है। भाई भाई का भी खून कर देते हैं क्रोध। क्यों ये होता है? आज रिश्वत कितनी है, मिक्स, सब माल में मिक्स कितना है, ये नहीं समझते। तो हमने तो मिक्स किया, लेकिन खाने वाले कौन है? एक ही परमात्मा पिता के हम एक परिवार है,
लेकिन अपने परिवार के लिए मिक्स करते हैं। ये भूल गए हैं हम आत्माएं भाई भाई है। ब्रदरहुड कहते हैं, ब्रदरहुड ब्रदरहुड, लेकिन ब्रदरहुड है कहाँ? और आत्मा के नाते हम ब्रदरहुड है। वैसे भाई भाई तो आपस में खून भी कर देते हैं। बाप बच्चों को भी मार लेते हैं, ऐसे समाचार आते हैं। लेकिन कारण क्या हुआ? हमारी शांति क्यों चली गई? अभी मन की शांति प्राप्त करने के लिए आप आए हो, लेकिन मन में अशांति हुई क्यों? उसका कारण यही है, अपने आप को मालिक, अपने को मालिक भूल गया। मैं इन कर्म इंद्रियों का मालिक आत्मा हूं। ये छोटी सी गलती होने से सारी लाइफ बदल गई। आज रिश्वत लेने के लिए क्या क्या करते हैं, डरते भी है लेकिन करते भी है। ये लोभ, पता ही नहीं पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ उस समय, लेकिन जब उसकी रिजल्ट निकलती है तभी पश्चाताप करते हैं, नहीं करते थे तो अच्छा था, हो गया। तो हमको यहाँ आपको देख करके, आते हुए देख करके खुशी है कि हमारे भाई कितना बदल जाएंगे, आत्मा समझने से कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे कोई भी फैक्ट्री में मालिक अगर जब ठीक है, हैंडलिंग ठीक है उसकी, तो उसकी कारोबार बहुत अच्छी चलती है। और मालिक थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए, किसी बात में फंस जाए, तो उसका फैक्ट्री का क्या हाल होता है। तो हमारे जीवन में देखो कितना फर्क आ गया। हम मन मेरा है, लेकिन मेरे के वश हो गए, मन जो कहते हैं वो ही करते। हमने कई बार देखा है प्रैक्टिकल में, किसको कहते हैं भाई अध्यात्मक नॉलेज का अनुभव तो करके देखो। शुरू शुरू में हमने जब सेवा शुरू की थी तो हमको अनुभव है, हमारी सफ़ेद साड़ी देख करके दूर से ही बंद कर देते थे दरवाजे, समझते थे पता नहीं ये कौन है, क्या करेंगे। अभी दुख अशांति बढ़ रही है तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आते हैं, लेकिन इतना भूल गए मैं कौन हूँ, यही भूल गए। अगर मालिक अपने मालिकपन से निकल जाए तो क्या हाल होगा सोचिए। तो आज प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं समाचार सारे। इसीलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ का काम किया, जो पीस ऑफ माइंड का अनुभव करने के लिए आए हो। इसकी बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि हमको खुशी है
हमारे ही भाई है न, चाहे कहाँ भी हो, फॉरेन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन है तो ब्रदरहुड ना। एक पिता परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई है, इसको ब्रदरहुड कहते हैं। और ब्रदरहुड की भावना अगर हो तो ये जो उल्टे काम हो रहे हैं वो हो सकते हैं क्या? कहते हैं, याद करते हैं कि भारत और विश्व एक समय बहुत सुखी शांत था, जिसको भारत के नाम से स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं। जिस हेवन में आजकल दो बातें ज्यादा है। एक ये कोर्ट के केस बहुत चलते हैं, उल्टे काम किया तो कोर्ट नहीं होंगी। जो हमारा स्वर्ग था अभी होना है, कोर्ट नहीं होंगी, हॉस्पिटल नहीं होंगी। आजकल नई नई बीमारियां ऐसे निकल रही है जो डॉक्टर्स बेचारों के पास दवाई नहीं है। दोनों ये दुख के कारण जो है वो होगा ही नहीं। स्वर्ग माना जहाँ मन वाणी कर्म सुख देने वाला, तीनों में, मन में भी संकल्प दुख का नहीं आएगा, उल्टे काम का नहीं आएगा। तो आप सभी ये भाग्य, बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी दुनिया में चलने के लिए आप यहाँ पीस ऑफ माइंड का कोर्स कर रहे हो। क्योंकि मन कहा जाता है, इंडिया में कहा जाता है, मन खुश जगत खुश। मन खुश तो जो भी चाहे ना वो सुख सुख शांति शांति हो। तो आप लोग पीस ऑफ माइंड का कोर्स करने आए हो, इसीलिए आपका भाग्य देख करके हमको खुशी होती। और आगे भी आप इस कोर्स को भूलना नहीं। क्यों? कि आपको पता है कि द्वापर कलयुग में हम जो है वो अपने को भूलने के कारण इन कर्म इंद्रियों के वश हो गए। आज मोह, काम, काम माना कामनाएं, इच्छाएं। आजकल इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। कोई भी इच्छा मन में होगी उल्टी सुलटी इच्छा से तो प्राप्ति होंगी, लेकिन कोई भी उल्टी इच्छा, क्योंकि इच्छा की शक्ति बहुत बड़ी है, इच्छा अपने तरफ ऑटोमेटिकली लेके खींच लेती है। तो आप ये जो इच्छा रखी है कि हम पीस ऑफ माइंड का अनुभव करें और दूसरे को भी कराएंगे, क्योंकि मैं पीस में रहूँगी तो मेरा चेहरा पीसफुल ज़रूर होगा, मेरी चलन पीसफुल ज़रूर होंगी। और चलन मेरा और चेहरा जो भी देखेगा उनको भी प्रेरणा मिलेंगी। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई, उसके उस दिन उसकी शक्ल में खुशी होती है, एक्स्ट्रा चेंज हो जाता है ना,
चेहरा भी चेंज हो जाता है, चलन भी चेंज हो जाएगी। वैसे बेचारा घड़ी बी के उसमें चलेगा, उस दिन बहुत मौज करेगा, चेहरा उसका मुस्कुराएगा। तो जैसे उनका चलन और चेहरा दिखाता है, तो हमको जब पीस ऑफ माइंड मिल गया तो ये कितनी बड़ी लॉटरी है। इस लॉटरी से आपको पता है क्या मिलना है। एक जन्म में हमको शिव बाबा ने बताया है और प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है, और भगवान का वायदा है हमसे। आवाज ठीक करो थोड़ा। तो भगवान का हमसे वायदा है, ये बड़ी खुशखबरी है। आपका चेहरा मुस्कुराना चाहिए। एक जन्म में 21 जन्म का राजभाग मिलेगा। एक जन्म भी आपका आधा हो गया, आधा बाकी रहा। 21 जन्म आपके जीवन में दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। ये गारंटी है भगवान की हमारे से। अगर पीस ऑफ माइंड का कोर्स पूरा किया तो ये गारंटी है। और भगवान की गारंटी के और किसकी गारंटी होगी? और हमने अनुभव किया है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब भी संस्कार बदल जाते हैं। अभी के संस्कार से मालूम होता है कि अभी के ही संस्कार बदल गए। कभी दुख शांति की बातें तो आएंगी, क्योंकि कलयुग है ना, बातें आएंगी, लेकिन बातों का असर मेरे मन में नहीं है। जैसे मिकी माउस देखते हैं ना, मिकी माउस देखते हैं तो लड़ते भी है, मरते भी है, लेकिन हमको क्या मज़ा आ रहा है, ये मर रहा है, ये कर रहा है, दुख थोड़े होता है। मिकी माउस देखते खुशी होती है, हाँ ये बहुत अच्छी एक्ट कर रही है। तो जो भी कुछ बातें आती है, आएंगी ज़रूर, और आगे चल के और आनी है, क्योंकि अति के बाद अंत होती है। ये कलयुग का अंत है, लेकिन अति में जा रहा है। और अंत के बाद क्या होता है? रात के बाद क्या होता है? सूर्य उदय होता है और सवेरा आ जाता है, रोशनी हो जाती है। तो ये कलयुग खत्म होके हमारा स्वर्ण राज आएगा। आप भी पीस ऑफ माइंड का छोड़ना नहीं, पीस ऑफ माइंड का अनुभव जो है वो आगे बढ़ाते रहना। इसमें दृढ़ निश्चय चाहिए, चलना ही है। हमको बाबा ने एक बार सुनाया था, तो दृढ़ संकल्प और साधारण संकल्प, उसमें एक शब्द का फर्क है। क्या फर्क है? जो दृढ़ संकल्प होता है ना, उसमें है करना ही है, ही करना ही है। और जो साधारण संकल्प होता है, उसमें होता है देख रहे हैं ना, करेंगे, हो ही जाएगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, गा गा लगाएंगे।
और गा गा लगने से क्या है, रह जाता है। करना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। तो आप सभी दृढ़ संकल्प हमेशा करना ही है। गागा नहीं लगाना, गागा लगाएंगे तो रह जाएंगे, हो जाएगा। आराम से बैठे रहेंगे, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होना है। आप इच्छा पक्की रखना, क्योंकि वहां जाएंगे ना तो कई ऐसे मिलेंगे, अभी योगी बन रहा है, इतना टाइम क्या रहा, अभी योगी बनने लगा है। ऐसे होता है, कोई कैसा मिलेगा, कोई कैसा कोई कहेगा हाँ बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि घर बदल जाएगा, वहाँ झगड़ा नहीं होगा, तू माँ नहीं होगा, तो इसीलिए महिमा भी करेंगे। कोई क्या करेंगे, कोई क्या करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा सबसे बड़ा संकल्प है। आपकी इच्छा यही रहे कि मुझे पीस ऑफ माइंड का अनुभव करना ही है, बनना है, बनाना है। तो ये इच्छा पक्की हो, हिलावे कोई तो हिलना नहीं, क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार से बताते हैं कि हिलाएंगे जरूर। जैसे हम अनुभव एक सुनाते हैं हमेशा, हम 9 वर्ष के आयु में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा बोर्डिंग खोला था, उसमें आई थी। और 9 वर्ष के आयु में हमको बाबा ने पहले एक ही बात बोली जिसका नशा चढ़ गया। वो कौन सी बात? बाबा ने कहा, वाट एम आई, जानते हो तुम कौन हो? तो हम तो कुमारी हूँ, मैं ये हूँ, यही सुना है। बाबा ने कहा, आज ये गलती ठीक करो, तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा। जब आत्मा का ज्ञान बाबा ने सुनाया ब्रह्मा द्वारा, तो सचमुच हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। हम 250-300 के रहते थे और हर एक अपने घर से ही आए थे, अभी आरंभ भी हुआ था। बाबा ने हमको एक पाठ पढ़ाया, आत्मा का पाठ तो पढ़ाया, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा क्या चाहता है तुम बच्चों से? तो बाबा ने कहा, बाबा यही चाहता है कि तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां आई हो। हर एक अपने अपने घर से आए थे, कोई कैसे स्वभाव वाला था, कोई कैसे स्वभाव वाला था, और संगठन था, इतने जने हम इकट्ठे थे। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की टाली आए हो, भाई ठीक करो थोड़ा। लेकिन बाबा की आशा ये है कि तुम सभी को चंदन का वृक्ष बनाना है। चंदन का वृक्ष विशेष होता है ना। और सचमुच हम लोगों ने ये पुरुषार्थ किया, बाबा की आश्रम को पूर्ण करना है। क्या क्या कहते? और सुनने नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है, फिर वो ठीक कर रहे हैं। 1 मिनट। अच्छा, तो नहीं बोलूं? हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट, कोई बात नहीं।
पीस ऑफ माइंड में चले जाओ। हाँ? क्योंकि अनुभव तो करना है न, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें बस पीस ऑफ माइंड, तो शांति का अनुभव होगा। बस मैं और बाबा, बाबा हमारे को शक्ति दे रहा है, हम शक्ति ले रहे। हो गया? हाँ, अब हो गया। अच्छा हो गया। ये भाई उठते हैं। हो गया? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ पता है? हम जब भी मिलते हैं ना एक दो से, ओम शांति कहते हैं। 3 बारी ओम शांति कहते हैं। एक आत्मा की स्मृति, शिव बाबा की स्मृति, बाप दादा दोनों ही है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, और तीसरी ड्रामा की स्मृति। इसलिए 3 बारी ओम शांति कहते हैं। और ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा, ये तो पक्का हुआ ना, मैं आत्मा हूँ। हाथ उठाओ जिसको ये पक्का हुआ कि मैं आत्मा हूँ। हाँ उठाओ उठाओ। जिनको पक्का नहीं है उसका उठवाती हूँ, क्योंकि आए हैं ना अभी पढ़ाई पढ़ने, तो हो सकता है। और जो समझते अभी समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा कैसे हूँ, वो हाथ उठाओ। तो कोई नहीं उठाता है। ये तो सारा क्लास पास, भाई पास विथ ऑनर हो। इसलिए मुबारक। हमारे भाई हमको मिल गए, हमारी बहनें बिछड़ी हुई हमारे से मिल गई, उनकी कितनी खुशी है, बहुत खुशी है। तो मैं सुना रही थी ओम शांति का अर्थ क्या है। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। अगर ये स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा का असली गुण ही शांत है, ये तो चक्कर में आए हैं, तो चक्कर में भूल गए ना, इसीलिए दुख अशांति। अगर ओम शांति का अर्थ स्मृति में रहेगा आपको, समझो कोई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सारा घर थोड़ी एक जैसा होता है। लेकिन आप ओम शांति के स्वरूप में टिक जाएंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो उसको, उस आत्मा को भी आप शुभ भावना देंगे शांति की। लड़ाई नहीं, उसने कहा तो मैं एक कहा मैं 10 कहूँ, ऐसा नहीं होगा। कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, वो झगड़ा करेगा, आप शुभ भावना देंगे। शुभ भावना देने से क्या होगा, उस आत्मा को भी शांति की शक्ति पहुंचेगी। और एक ने बोला, दूसरे ने जवाब दिया, तो कितना झगड़ा बढ़ जाता है। इतना झगड़ा बढ़ जाता है जो 1-2 में खून भी कर देते। और शुभ भावना देंगे तो घर मंदिर हो जाएंगे। और हमने देखा है जो यहाँ आते हैं और प्रैक्टिकल अनुभव में चलते हैं, उनका घर में रहते भी मंदिर, क्योंकि अपने को जान गए ना, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा का कर्म ये नहीं है। कहीं कहते हैं क्या करूं, मैं वैसे नहीं कहता हूं।
लेकिन उसने किया ना, उसने कहा ना, इसीलिए मैंने भी कहा भाई अच्छा कर्म सिखाओ, या उसने उल्टा किया तो मैंने भी उल्टा किया, ये क्या कमाल की। आप अगर आत्मा हो तो शांत रहो ना। और ऐसे कई परिवार के परिवार चलते, ऐसे नहीं हम कहते हैं हम तो छोटेपन में ही आ गए, लेकिन यहाँ युगल युगल परिवार के परिवार चलते हैं प्रैक्टिकल में। उनका घर जैसे घर है लेकिन मंदिर के समान। तो आप भी ऐसा घर बनाएंगे ना, ऐसी फैमिली बनाएंगे ना, बनाएंगे, कांध कांध से करो, हाँ बनाएंगे ना। हमारे साथी बनेंगे ना, स्वर्ग लाने में साथी बनेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक एक मेरा बच्चा एक भी रह जाए तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है, दुखी नहीं। बाप दुख सहन नहीं कर सकता। तो बाबा की यही आश है कि घर में रहो, ऐसे नहीं घर छोड़ना है, काम छोड़ना है। अरे काम तो और ही योग करने से काम जो है ना वो दुगना होता है। ऐसे कई कारखाने वाले हैं जो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमारे कारखाने में कुछ न कुछ खिटखिट होती रहती थी, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको भी हमने पीस ऑफ माइंड कराया, तो उसका पीस ऑफ माइंड हो गया। तो अभी हमारे फैक्ट्री में झगड़ा नहीं होता है और ही दूसरों को भी ऐसे बनाते, काम भी अच्छा हो जाएगा। जो कार्य चल रहा है फैक्ट्री में वो अच्छा समय पर दुगना हो जाएगा ना, फायदा है ना, नुकसान तो नहीं। ऐसे कई फैक्ट्री वाले, कई अपने ऐसे ऑफिस वाले अपने कारोबार में परिवर्तन किए, क्योंकि उनको पीस ऑफ माइंड का अनुभव कराया गया था। वो घर बैठे भी करते हैं। और आपको ये मैं बता देती हूँ, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आवे जो आप समझो मैं क्या करूँ, मुझे तो उनसे मिलना ही पड़ेगा, मजबूरी। तो ऐसे टाइम पर आप जिस सेंटर के कनेक्शन में हो, दो चार स्थान छोड़ के भी फोन होता है आजकल। तो फोन तो मेरे ध्यान में हर एक के जेब में होता ही है। तो फोन करके भी, जैसे देखो आजकल एक्टर, कोई हीरो एक्टर होता है तो वो उसका कितना रिगार्ड होता है। उसको कहा जाता है तुम्हारा जिस समय कुछ भी होवे डॉक्टर को फोन करो ठीक हो जाएंगे, पर्सनल डॉक्टर उनका मुकर्रर होता है। ऐसे आप अपने सेंटर के या 2-4 घंटे आगे पीछे सेंटर हो तो उनसे पूरा कनेक्शन रखना। मुरली पर रोज जा नहीं सकते हो, मानो बहाना नहीं, लेकिन सच्ची नहीं जा सकते हो तो भी वहाँ कहाँ कहाँ तो ये प्रबंध है जो फोन में भी सुनाते हैं, मुरली महावाक्य रोज के, और कभी बेचते भी है। कोई न कोई प्रबंध आप साथी सेंटर से अपना कनेक्शन ज़रूर रखना। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा गॉड से, और शांति तो मिलेंगी।
तो ऐसे पहले इच्छा पक्की हो, मुझे करना ही है। ऐसे नहीं क्या करूं, ये है वो, क्या करूं वो बहन जी से पूछ लो। आप हीरो एक्टर हो, कुछ भी हो, बहन जी क्या करूं, नहीं आवे समझ में तो बाकी तो समझ यहाँ मिली जाती है। तो इच्छा यही हो कि मुझे बनना है और बनाना है। ठीक है, ठीक बोल रही हूँ? हाँ, तो बनना ही है। और उसकी शिव बाबा ने भी आपको मुबारक दी है, क्योंकि हम जाते रहते हैं ट्रांस में। तो बाबा ने कहा ये पीस ऑफ माइंड वाले जो आए हैं ना, उनको माइंड में रख डालना, तो भगवान तुम्हारा साथी है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगी आंधी और तूफान। तो आपके लिए शिव बाबा ने वरदान दिए। ओम शांति। थोड़ा टाइम योग में बैठो, क्योंकि 12 बजे हमारा फिक्स है। तो सदा एक बात है कि आप यहाँ से जाओ तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखना। एक तो कनेक्शन ठीक रखना, मैंने आपको सुना दिया। आप समझो हम आत्मा कितनी श्रेष्ठ है, जो शिव बाबा ने आपको निमंत्रण दिया, आओ। मिला ना निमंत्रण आपको, तो कितने भाग्यवान हो जो भगवान बच्चों को निमंत्रण भेजे, आओ बच्चे मेरे पास आओ। तो बड़े भाग्यवान हो, और हमको आपका भाग्य देख करके बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन दूसरी बात एक, कि जब पीस ऑफ माइंड का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? सदा खुश। इसका मैं अनुभव सुनाती हूँ। तो हम जब छोटे आए थे, तो बच्चे ही तो थे, और 50-60 के करीब बच्चे थे। तो शिव बाबा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को मिला के हम कहते हैं बाप दादा। बाप दादा हम कहे ना, तो समझ लेना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को मिला के कहते। तो बाप दादा ने कहा, एक तो वो वृक्ष का मैंने सुनाया कि चंदन का वृक्ष बनना है, ये बाबा ने हमको कहा। और दूसरा बाबा ने कहा, बच्ची जब तुमको ये पता पड़ा कि मैं आत्मा मालिक हूँ इन मन बुद्धि संस्कार सब की, तो अगर कोई संस्कार पुराने जन्म का भी होता है, इस जन्म का भी होता है, पुराने संस्कार किस बहन का निकला मानो, नंबरवार होती है ना धारणा, तो अगर निकलता भी है उनका उल्टा संस्कार, तो आपको ये सोचना है कि मुझे फॉलो किसको करना है। आपको फॉलो फादर को करना है। नक बहन ने किया तो मेरे को कहना ही पड़ा, मेरे को करना ही पड़ा। कई बार ऐसे ही कहते हैं, मेरा मन नहीं था करने का, लेकिन उसने किया ना, बहुत किया ना, मेरे को भी आ गया। ये समझती है ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं भी करके दिखाऊं, ये हो जाता है। लेकिन अभी जब हमको आत्मा का ज्ञान मिला है, तो हम उसको भी शुभ भावना शुभकामना दें।
ऐसे नहीं, उसको फॉलो नहीं करें। बहुत करके क्या कहते हैं, अपना दोष नहीं निकालेंगे, कहेंगे उसने की कहा ना इसीलिए मुझे कहना पड़ा। अरे कहना क्यों पड़ा? तो फॉलो फादर करना है या फादर फॉलो उस बहन को करना है या भाई को? तो इसीलिए बाबा ने कहा हम सबको, तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, सदा तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। गुलाब का पुष्प खिला हुआ कितना अच्छा लगता है। पता है कि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन दिल होती है उसके आगे जाएं, लेवें। तो तुम्हारा चेहरा खुशी में, अंदर की खुशी, आत्मक खुशी में ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। तो हम सभी ये पुरुषार्थ करते थे कि जब हम आत्मा है, मालिक है, तो कोई भी कर्म इंद्री कुछ धोखा देवे तो मैं तो मालिक हूँ ना। इस अभ्यास से हम संगठन में रहते हुए भी हमने देखा हम सब खुश थे। अगर बाबा कभी भी देखता था ना, ये बच्ची का आज शक्ल जो है ना वो थोड़ी चेंज है, पता तो पड़ता है ना। तो बाबा क्या करता था, बुलाता था, आओ बच्ची, आओ बच्ची, ऐसे बाहों में लेके। और ये नहीं कहता तुम आज मुस्कुराती नहीं हो या हंसती नहीं हो, नहीं। बाबा कोई ना कोई हंसी की बात सुना के भेजता था। बाबा को अच्छा ही नहीं लगता था ऐसा चेहरा। तो आप भी खुश मिजाज रहना, खुशी में रहना, क्योंकि पीस मिल गई तो खुशी मिलेंगी ना। तो खुश रहना और खुशी बांटना, क्योंकि खुशी जितनी बांटेंगे ना उतनी बढ़ेंगी। ये करके देखो। और कोई चीज़ भी बांटने से कम होती है, लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है जो बढ़ेंगी। आप करके देखना। तो ये भी अटेंशन रखना, पीस में रहना, माना हमारा चेहरा भी मुस्कुराता रहे। हम देखते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं तो बहुत लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो हमारी तो नेचर है मुस्कुराने की। तो हम देखते हैं वो मुस्कुराता हुआ, देखो वो भी मुस्कुराते हैं। जैसे रोने वाले स्थान में जाते हैं तो रोना आता ही है ना, ऐसे वो मुस्कुराता हुआ देख करके मुस्कुराते हैं वो भी। तो हम कहते हैं चलो 2 मिनट तो मुस्कुराई, ये भी अच्छा है। तो मुस्कुराते रहना, खुशी बांटना और खुशी देना औरों को भी, ये ज़रूर याद रखना। ओम शांति।